शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञादिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नदी का स्वरूप यम मार्ग के 16 पुरों में पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ते यथा पापा अस्तन्न में कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। यम मार्गः महादुःख प्रदं ते कथयाम्यहं मम भक्तो अपि तच्छृण् त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षश्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चाना आद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत् न जलं दृश्यन्ते कापि तृष्णी तओवति यं पिबेत तृप्त दद्यसिद्धं प्रलय यथा खगः। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तुषातुर वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अशी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवा, उल्लुओं, बटों यानी पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दमांगनी व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है। कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धड़कते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है मार्ग में, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह दिखने पर दुखदायिनी हो
तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पाप की जाने वाली वह नदी किस रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय ग्राहों यानी घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और घूम से भरकर कराह में रखे धृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीचड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार मगर जोक मछली कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पताल में चले जाते हैं। क्षण भर पताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। एक हद वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ कलपास से खींचे जाते हैं और कुछ कोह से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदग्गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। मया न दत्तं न हुंतं तथा हुतानुशत्तने तपो न तत्तं त्रिदशा न पूजितः न तीर्थ सेवा विहिता विद्वान तो देहि न किंचिद अस्तर यत्र तत्ता कृत्तमः। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विद्वान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, शतपुरुषों की सेवा किया नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया। तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाहन करो।
न नित्यदानं न ग्वाहिकं कृतं न वेदशास्त्र अवच्य प्रणामितं श्रुतं पुराणं च न च पूजितो यो देहिनं कंचिद स्त्रं यत्वा कृतमः। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों का प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्मों के फलों को अब भोगो। इसलिए ये सब करना आवश्यक होता है। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीं प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैद्य प्राप्त करके त्याग मैं जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा जैसा किया उसका अब फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म यानी कि शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यम मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्दगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। जो पिंड हम लोग दान करते हैं वही वो खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर में प्रस्थान करता है। उसे सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर्व में गया हुआ वह जीव अपने सज्जनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पूर्व को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दुखों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा
पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। मासे तृतीय संप्राप्ते प्राप्तं गंधर्वव्रतं तृतीय मासिक पिंडतम तत्र भुक्त्वं पाशार्पितः शैलागमं चतुर्थे च मासे प्राप्नोन्नति वैपुरं पाषाणास्यस्त्यः पश्यन्ति पेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिंडं भुक्त्वा किंचितं सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेतः पंचम मासन्नथं पंचमे। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता रहता है। चौथे मास में वह शैलामगम पुर में पहुंचता है और वहां प्रत्येक के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद पांचवें महीने में वह प्रेत कौंचपुर पहुंचता है। कौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए पांचवें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रोड़पुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उनखमासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है तब सामने आकर कैवर्त यानी कि धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण यानी कि देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है। वैतरणी नदी को पार करने के लिए जो वितरण करता है, वितरण मतलब दान पुण्य, दान करना या बांटना, ये चीज दिख रहे हैं। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जाती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि त्वत्तः प्रदत्तः गौतस्थः नवरोपर्तिः नाशन्तेति वचस्तेतं श्रुत्वं हादेव भाषते तं दृष्ट्वा कत्पते सातु तां दृष्ट्वा स्तोत्रं कृध्यन्ते अदन्तदानं पापात्मा यस्यामेव निजन्मितः तन्मोक्षे कंटकं दत्त्वा दूतेरासाक संस्थिते बडेशेन यथा मतस्य अथा परं प्रीयनतिः। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो, वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रदन यानी विलाप करने लगता है, जिससे अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपद पुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना स्कंद पुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है।
उस पोर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से शुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्योवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उन्नाशाब्दिक है श्राद्ध के पिंड को खाता है। 19वां इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा में 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने अधर्यवदेहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं वे यम। हे आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्द्वार शोद्वार में यम मार्ग निरूपण का नाम 2रा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 3रा अध्याय आज भी कर देते हैं। यम यातना का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। धर्मराज यानी कि यमराज। यम मार्ग मतिक्रम्यम गत्वा पापी यमालये केन्द्रश्चे यातना भृक्ते तन्नमे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यातना पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बतलाइए। अदनंत प्रवक्ष्यामि ऋणस्वं विनत्तास्मः कथ्यो नापि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। चत्वारिधा ध्वजानानि चतुर्युक्तानि हि काश्यप बहुभीति पुरादग्रहे धर्मराजा पुरं महत। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातनाओं को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के घर प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ की कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पापों के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्राह्मण के पुत्र हैं।
वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन और एवं जान लेने वाले हैं। दूर से ही सुन और जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों से को भी देख लेने वाले हैं। तेषां पत्यंत भूतानां स्वर्णयं प्रत्यागम्यः स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वतां बीजान्नलितत्वः नैरा प्रक्षतं प्रत्यक्षं यत प्रोक्तं च कृतं च यतः श्रमायितद्वम्यतः चित्रगुप्ताय ते च यतः चारा अस्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं मनोवाक्य कायजं कर्म सर्वजायन्ते तत्ततः। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही वे स्त्रियां भी सभी प्रकार की चेष्टाओं को ततः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है और कहता है वह सब श्रवण और श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं तो संकल्प करने के टाइम में हम लोग बोलते हैं मानसिक, कायिक, वाचिक, मनोकामना, तृतीयर्थ बोले जला ना। तो वही चीज देखिए में जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी वाले हो जाते हैं, वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत वह कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाती हैं। जो भी होता है वो मुंह पे बोल देती है, ऐसा ऐसा इसने कर्म किया है। तो ये मानसिक, कायिक, वाचिक ये सब जो भी है ना, ये सब वो श्रवण और श्रवणिया सब जानते हैं और वही जाकर के उनको बताते हैं। उनके गुप्तचर हैं, ये धर्मराज के गुप्तचर हैं ये लोग। ये सारी बात उनको बताते हैं, हमारे जो भी कर्म है ना वो जाकर के बता देते हैं उनको। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों, संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले भैंस के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नक वाले, मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप यानी पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न देने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करने लगता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए उस और उन अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अंधकार से दूषितों, तुम अविवेकानियों ने क्यों पाप कमाया है? क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पारंगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल,
यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चित होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उस पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। उसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, ये पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलते हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे शांगलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शर्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्गरों, भालों, बर्छियों, गदाओं तथा मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान भी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते और कौवे के लिए बलि ही दी है। कुत्ते कौवे को बलि? ये मैं बता रहा था कि जब दंड देव लो यमराज के दूत लो तो इन लोग रोए लो कि हमरा कितना मत मारा, हम बहुत पसंद है ना, कष्ट होता है। तब वो याद दिला वाला कि तू लोग ऐसा काम के लिए बराबर, दान पुण्य के लिए बराबर। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, ठीक है, और न ही कुत्ते और कौवे को बलि ही दी। बलि मतलब कि भोजन। तो वे काक बलि, अथी श्वान बलि सब दिया ना श्राद्ध क्रम में, जब खाना वाना मिला करके ना दिला 3 जगह करके, गाय के, कुत्ता के, कौवा के, ये सब वही चीजें बता रहा हूँ। यही सब नहीं कि ओकरे दिला सब दिया कि चलो उनका कर्म हम कर दी, संकल्प ये से करवा के करिएगा। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृह आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। संतों की सेवा नहीं की, संत की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि की ईश्वर है, भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है, नीचे कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है, कुछ दूसरे तैरने वाले यंत्र में डालकर एक क्षुण दंड यानी गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त अल्कमुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कराहे में
कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, वहां के कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े को गिद्धों और मांस भोजी भक्षियों द्वारा सिरों देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोकों में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सर्पियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इसी प्रकार उन पापियों का सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनके प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाश चरणे गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिश्र, लौहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूति मृतिका, संघात, लोहितोद, शविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इसमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। उन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र और अंधतामिश्र तथा रौरवादी नरकों को जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगते हैं। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पापीय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवलेन धर्मेण कुटुंब भरण वक्तता याते जीवो अंधामस्त्रम चरम तमसम पदम अंधताश्रम लोकस्य या वितृप्त नायदेह कर्मः सम्मनुक्रमः पुनरत्र विचय। पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शरद्वार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। फिर एक बार हम लोग ध्यान कर लेंगे विष्णु भगवान को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञादिगम्बरं
वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोले 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 विष्णु भगवान की जय।